Good morning to all of you. Today we are starting our chapter number 5 and topic for today is the trends in the properties. जो आप ऑलरेडी दो प्रॉपर्टीज़ कर चुके हैं, कौन कौन सी, अगर आपको याद हो तो हमने सबसे पहले की थी एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई, दूसरा हमने की थी वैलेंसी। आज हम करने वाले हैं मेटैलिक नॉन मेटैलिक करैक्टर। तो मेटैलिक करैक्टर क्या होता है? जो मेटल्स प्रॉपर्टी शो करती है उसको क्या बोलते हैं? मेटैलिक करैक्टर। अगर आप पीरियोडिक टेबल में ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप इधर चेक करें तो इधर क्या है? मेटल्स हैं, और राइट हैंड साइड पर क्या है? नॉन मेटल है, और बीच में जो जिगजैग आपको नजर आता है वो क्या है? मेटलॉइड्स। तो इसका मतलब अगर हम अलोंग द पीरियड मूव करें तो आप क्या नोट करेंगे? इधर कौन सी हैं? मेटल्स, और उधर क्या है? नॉन मेटल। तो जैसे जैसे हम इधर से उधर मूव कर रहे हैं तो नॉन मेटल करैक्टर तो बढ़ रहा है लेकिन मेटल का करैक्टर कम हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको रिलेट कर दें एटॉमिक साइज के साथ तो आपको लर्न करना इजी रहेगा, और रीजन भी आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको याद हो व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज अलोंग द पीरियड क्या हो रहा था? दैट इज डिक्रीजेस, और डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था? इंक्रीजेस। अगर आपसे पूछा जाए कि विच हैव द मोर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, मेटल और नॉन मेटल, तो आप बताएंगे मेटल हैव द टेंडेंसी, और मेटल की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, और नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से कम अट्रैक्ट होगा तो उसको निकालना आसान होगा, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और अगर हम यहाँ पर मेटैलिक करैक्टर की बात करें तो मेटैलिक करैक्टर आप नोट करेंगे, अगर हम क्या करें? अलोंग द पीरियड मूव करें तो मेटैलिक करैक्टर अलोंग द पीरियड क्या होगा? डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस। अगर पूछे व्हाई? बिकॉज इफ वी मूव अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस इट, और जितना एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना उतना मुश्किल होगा, तो लूज करने की एबिलिटी कम हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप की तो डाउन द ग्रुप मेटैलिक करैक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। उसका रीजन क्या है? इंक्रीजेस। क्योंकि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, इधर देखते हैं तो ये वाला आपका मान के चलो इधर है ऐसे, तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, और इधर जाएंगे तो साइज कम होगा। तो इसमें से जैसे जैसे हम न्यूक्लियस जाते हैं तो ये वाला न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ज्यादा होल्ड नहीं कर पाता, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। लेकिन जैसे हम इधर जाते हैं तो इंटरेक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की बढ़ती चली जाती है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल हो जाता है, और जो मेटैलिक करैक्टर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज द एटॉमिक साइज विच decide whether it will lose the electron more conveniently or not lose the electron। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो नॉन मेटैलिक करैक्टर, नॉन मेटैलिक करैक्टर की अगर हम बात करें तो वो भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। नॉन मेटैलिक करैक्टर का ट्रेंड क्या होगा? अगर हम बात करें अलोंग द पीरियड, तो अलोंग द पीरियड जब साइज डिक्रीज होगा तो क्या नोट करोगे? कि उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना उतना आसान होगा। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन करेगा तो इसका मतलब जो नॉन मेटैलिक करैक्टर है वो इंक्रीज होगा। और अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें, डाउन द ग्रुप क्या होगा? अगर आप नोट करें तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाते हैं तो साइज बढ़ेगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी क्या होगी? इसकी कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी क्या होती है? नॉन मेटैलिक करैक्टर। तो इसका मतलब वो एबिलिटी कम हो रही है तो क्या हो जाएगा? इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो ये नॉन मेटैलिक और मेटैलिक करैक्टर का ट्रेंड हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक और ट्रेंड हम यूज करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब ये क्या होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द एलिमेंट, ability of the element to attract the shared pair of electron, shared pair of electron towards itself, towards itself। जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की इसकी एबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये किस पे डिपेंड करती है? ये भी साइज पे डिपेंड करती है। अगर मैं यहां पर पूछूं अलोंग द पीरियड, तो अलोंग द पीरियड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी? जैसे अगर मैं यहां पर एक पेयर रख देता हूं, इसके पास एक, इसके पास, इसके पास, तो ये हमने पेयर रख दिया, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा? तो आप नोट करेंगे जिसके न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होगा तो अट्रैक्ट करने की एबिलिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीजेस। लेकिन अगर हम एक पेयर यहां पे रखते हैं, यहां पे रखते हैं और यहां पर रखते हैं तो आप क्या नोट करेंगे? अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें
तो जो अट्रैक्ट करने की एबिलिटी वो क्या हो रही है, दैट इज डिक्रीजेस। तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस ट्रेंड को अच्छे से समझना है, इनका रीजन आपको क्लियर है क्योंकि मैक्सिमम जब रीजन पूछता है। इसके अलावा अगर हम यहां पर आपसे पूछते हैं, आपको याद होगा मेटल ऑक्साइड का नेचर, व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, अगर इसका ट्रेंड पूछ लेता है, मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक, और नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर आपको पता ही ऑलरेडी आप कर चुके हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड इट्स नेचर इज एसिडिक। अगर आपसे पूछता है कि जो हमारी मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं या उनके सिंपल ऑक्साइड की बात आती है, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ देयर ऑक्साइड्स, तो अगर ग्रुप 1 के ऑक्साइड की बात करें या एक ग्रुप की जगह पीरियड के ऑक्साइड की बात करें, तब आप कैसे बताएंगे कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ देयर ऑक्साइड्स। तो मेटल ऑक्साइड है या नॉन मेटल ऑक्साइड है, उनके ट्रेंड की अगर हम बात करें तो अलोंग द पीरियड अगर हम ऑक्साइड की बात करते हैं, तो जो अलोंग द पीरियड अगर मूव करते हैं तो पहले कौन आती हैं, अगर आपको पता हो तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, मेटल्स हैं, और राइट हैंड साइड पर क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो जो नॉन मेटल्स हैं उनका कौन सा करेक्टर है, एसिडिक करेक्टर, और जो मेटल्स हैं उनका कौन सा करेक्टर है, बेसिक करेक्टर। तो अलोंग द पीरियड बेसिक करेक्टर क्या होगा, बेसिक करेक्टर डिक्रीजेस। अगर हम अलोंग द पीरियड किसकी बात कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड की बात चल रही है, या सिंपली ऑक्साइड की बात हम कर लेते हैं, सिंपल ऑक्साइड। तो अगर हम ऑक्साइड की बात करें तो वो मेटल ऑक्साइड भी हो सकती है, नॉन मेटल ऑक्साइड भी हो सकती है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे तो सारी मेटल्स हैं, और राइट हैंड साइड पर देखेंगे तो नॉन मेटल्स हैं। तो जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड मूव करेंगे तो आप क्या नोट करेंगे, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है, और मेटल का करेक्टर कम होने का मतलब बेसिक करेक्टर कम होना। अगर हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, अगर मैं यहां एसिडिक करेक्टर की बात करूं तो एसिडिक करेक्टर अलोंग द पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगर हम यहां पर बात करें डाउन द ग्रुप, अगर आप डाउन द ग्रुप कंपेयर करते हो तो डाउन द ग्रुप में क्या होगा, अगर हम फर्स्ट कंपैरिजन करते हैं ग्रुप 1 का ही, तो ग्रुप 1 में जो ऊपर वाली हैं वो क्या हैं, लेस मेटेलिक हैं, और जो नीचे जाएंगे तो मोर मेटेलिक होंगे। तो इसका मतलब है तो सभी मेटल्स, ग्रुप 1 को अगर हम कंपेयर करें तो सभी की सभी क्या है, मेटल्स हैं, लेकिन जितना हम नीचे जा रहे हैं मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब बेसिक करेक्टर क्या होगा, दैट विल इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज हो रहा है, इसका रीजन आपको क्लियर हो गया, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो नॉन मेटेलिक करेक्टर कम होता है, मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। अगर हम एसिडिक करेक्टर की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम ग्रुप 16, 17 उसके ऑक्साइड्स की बात करते हैं, या 14 ग्रुप ले लेते हैं उसके ऑक्साइड की बात करते हैं, तो उस केस में जो एसिडिक करेक्टर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों होगा डिक्रीज, क्योंकि जो नॉन मेटल हैं उनका जो ऑक्साइड है उसका नेचर तो एसिडिक है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो नॉन मेटेलिक करेक्टर कम होगा और मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होगा। तो इसका मतलब बेसिक करेक्टर अलोंग द पीरियड डिक्रीज होगा और डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। अगर हम एसिडिक करेक्टर की बात करें तो एसिडिक करेक्टर अलोंग द पीरियड इंक्रीज होगा और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। तो ये ध्यान से नोट करना है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑक्साइड्स। तो ये ऑक्साइड अगर आप देखेंगे तो मेटल ऑक्साइड भी हो सकते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपने एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी पढ़ा था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिसको हम क्या बोलते थे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, याद होगा सभी को, जिसके अंदर क्या एबिलिटी होती थी, इट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। इसके अंदर एबिलिटी है दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। ये एसिडिक ऑक्साइड भी है और बेसिक ऑक्साइड भी है। इस टाइप के ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये हमारे ट्रेंड रहेंगे। इस ट्रेंड पर बेस्ड आपको क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो करनी है। इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इनकी मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करेंगे। इनके ट्रेंड्स को आपको लर्न करना है और विद रीजन। जैसे कि आपको हर एक चीज का रीजन पता है, तो यहां पर आपको रीजन बताया गया है कि वाई बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस। तो आपको रीजन पता है कि जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो कौन सा करेक्टर कम होता है, कौन सा करेक्टर बढ़ता है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एटॉमिक साइज। जिस बच्चे को एटॉमिक साइज लर्न है
तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एटॉमिक साइज, चाहे हम मेटेलिक रिएक्टर की बात करें, चाहे नॉन मेटेलिक रिएक्टर की बात करें, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, तो ऑल डिपेंड्स ऑन एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज का जो ट्रेंड है वो इन चीज़ों को डिसाइड करेगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज, और वो आप कंप्लीट करेंगे, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद आप रिवीजन करेंगे जितनी भी हो सकता है मैक्सिमम, जो पिछली वीडियोस है उनको देखकर।